हल्के रंग की होती है। ये क्यों होती है? इसका ज्ञान बच्चों को हो पाता है कि प्रकाश के अत्यधिक प्रकाश को रिफ्लेक्ट करने के लिए ही प्रकाश का जो चमकीला रंग होता है, और अंधविश्वास को दूर करना। ये जो पीपल की पत्ती है, ये अक्सर लोग कहते हैं कि पीपल के पेड़ में भूत होता है। वहां पे अक्सर बहुत से हवाएं बहुत ज्यादा चलती हैं और पेड़ों को देखते हुए उसमें ज्यादा होती हैं, क्योंकि ये जो पीपल की पत्ती है, इसमें ये इसका कुछ सिरा निकला होता है, जिससे थोड़ी सी भी हवा चलती है तो इसका ये वाला सिरा हिलने लगता है, जिससे पूरी पत्ती हिल जाती है, इसे फड़फड़ाहट की आवाज आती है, और इसलिए लोग कहते हैं। तो बच्चों का अंधविश्वास भी बहुत दूर होता है, जो कि गाँव के बच्चों में बहुत ज्यादा होता है। फिर प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? इस हमारे इससे पता चल पाएगा कि प्रकाश संश्लेषण पत्ती में ही होता है, और बच्चे ये भी पता कर पाते हैं कि श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में क्या अंतर है। अभी तक तो बच्चों को यही पता होता कि हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? पेड़ों से। अच्छा, पौधे सांस नहीं लेते क्या? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो अलग है। वो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो वो सांस कब लेते हैं? तो बच्चा कहता है रात में। हम क्या तुम दिन रात में सांस लेते हो, दिन में सांस नहीं लेते हो? क्या नहीं, हम लोग तो दिन रात दोनों लेते हैं। तो पौधे भी हैं, दिन रात सांस लेते हैं, और वो भी, उनको भी हमारी तरह ऑक्सीजन की ही जरूरत होती है। तो बच्चा ये पूछता है, जब हमें भी ऑक्सीजन चाहिए, पेड़ को भी ऑक्सीजन चाहिए, तो हमें मिलता कहाँ से है? तो बच्चों का ये कंफर्म होता है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें ऑक्सीजन वो जितना लेता है श्वसन क्रिया में, उससे थोड़ा सा ज्यादा वो निकालता है प्रकाश संश्लेषण में। वही थोड़ा सा ज्यादा हम सारे जीवित प्राणी मतलब उसी में जीवित हैं। फिर है सर, और रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? अक्सर लोग कहते हैं कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में प्रकाश संश्लेषण होता ही नहीं है। रात में सिर्फ श्वसन की क्रिया होती है, और श्वसन की क्रिया में वे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिससे आसपास की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है। इसीलिए लोग मना करते हैं कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। फिर इसमें है सब भोजन एवं जल पहुंचाने का कार्य कौन करता है? इसमें सर जैसे जाइलम है, यहाँ पे सर जाइलम है, फ्लोएम है। बच्चे अधिकतर करके भूल जाते हैं कि जाइलम क्या ले जाता है, जल ले जाता है कि खाना ले जाता है, क्या ले जाता है। तो हमने बच्चों को ये बताया, ज से जाइलम है, ज से जल, यानी जाइलम क्या ले जाएगा? जल। और फ्लोएम यानी एफ से यानी फूड, तो फ्लोएम क्या ले जाएगा? फूड, और फिर लवण ले जाएगा। ये पहुंचाने का, ये सब बच्चों का लर्निंग आउटकम प्राप्त होता है। उसके बाद क्या है? रंध्र क्या है? ये रंध्र सर जो है बच्चों, ये गैसों का आदान प्रदान है, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है इसी से होती है। और सर इसी में हमने पत्ती पर ये प्लास्टिक चिपकाया हुआ है बाष्पोत्सर्जन दिखाने के लिए, कि क्लास में हम लोग बच्चों को स्कूल में जब ले आते हैं तो हम लोग टहनियों पे बस प्लास्टिक बांध देते हैं, 1 घंटे बाद देखते हैं उसमें ढेर सारे बूंद आ जाते हैं। तो वो उससे हम बच्चे जान जाते हैं कि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, और किसके द्वारा होती है? ये रंध्र के द्वारा। और सर जहाँ पे ज्यादा जंगल रहते हैं, जंगल या पेड़ पौधे रहते हैं, वहाँ पे अधिक वर्षा कम होने का कारण यही रहता है। फिर पत्ती का हरा रंग क्यों है? क्लोरोफिल के कारण, ये बच्चे बता पाते हैं। और एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री, जो भी जिस भी पत्ती में ये है, ऐसे पैरेलल है, शिराएं हैं, उसमें एक बीजपत्री होंगी। जैसे धान बीज, धान हुआ, गेहूं हुआ और केला हुआ, उसके बीजों को आप आधा आधा नहीं बांट सकते हैं। धान और गेहूं के बीजों को आप अलग अलग नहीं बांट सकते। तो पत्ती को देख के ही बच्चे बता पाते हैं कि उसके बीज कैसे होंगे। वो एक बीजपत्री होंगी, और जिसमें ऐसी पत्तियां होंगी, जालिका वक्त होंगी, उसमें पत्तियों को आधा आधा हम बांट सकते हैं, जैसे कि चना, आम है, नीम है, जामुन है। और बच्चों में हम क्या करते हैं? हम ये खुद एक्टिविटी करते हैं कि बच्चों को हम पत्तियां दे देते हैं, और उसके बाद बताते हैं कि आप इसमें अंतर निकालिए। 2 पत्ती दे देंगे, एक बॉयज को दे देंगे, गर्ल्स को। बॉयज को 2 पत्तियां और गर्ल्स को 2 पत्तियां, और बताएंगे कौन सबसे ज्यादा अंतर निकालता है पत्तियों में से। तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा निकालने को कोशिश करते हैं अंतर। तो इससे क्या है? बच्चों का सूक्ष्म अवलोकन विकसित होता है। विज्ञान विषय में सबसे मेन यही होता है, सूक्ष्म अवलोकन। तो इससे बच्चे कंपटीशन जीतने के लिए बहुत बारीक बारीक चीज दिखते हैं पत्ती में, कि क्या अंतर क्या है, तो उनकी देखने की क्षमता, जिज्ञासा ये बढ़ती है। ठीक है मैडम, समय समाप्त हो गया आपका। थैंक यू।